आपसे अगर पूछें कि ऑक्सीजन कैसी गैस है तो आप कहेंगे सर ऑक्सीजन एक कलरलेस गैस है, ओडरलेस गैस है, सपोर्टर ऑफ कंबशन है, न्यूट्रल गैस है, यही कहेंगे ना आप? यस, तो ये है प्रॉपर्टीज ऑफ ऑक्सीजन गैस। सो आज हम जानने वाले हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमोनिया गैस। सो हेलो एंड जय हिंद स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ओन चैनल सर तरुण रिपानी। और आज फिजिकल प्रॉपर्टीज एक बार एकदम इलेबोरेटली फिर से। तो अमोनिया एक कलरलेस गैस है। मैंने बताया था कि अगर आप अपने वॉशरूम में जा रहे हैं, अपने टॉयलेट्स में जा रहे हैं तो अजीब सी बदबू आती है, ऐसा होता है आपके साथ? तो बदबू क्या है? वही बदबू, वही महक जो गंदी है वो है पंजेंट चोकिंग स्मेल ऑफ अमोनिया। अब आप क्वेश्चन करेंगे सर ये अमोनिया मेरे वॉशरूम में कैसे आ गई, है ना? या जहां पर चीजें सड़ गल रही होती हैं, जहां पर कीचड़ विचड़ होता है और वहां पे चीजें सड़ गल रही होती है, या गाय का गोबर जो होता है या काउडंग होता है वो सड़ रहा होता है, महक आ रही होती है। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर, बिकॉज ऑफ बैक्टीरियल डीकंपोजिशन। ये अमोनिया जो हमारे खाने में है, हमारे फूड प्रोडक्ट्स में है, जो हम फल सब्जी रोटी खा रहे हैं उसमें अमोनिया है, उसके डिग्रेडेशन से बन रही है। बैक्टीरियल डिग्रेडेशन से बन रही है अमोनिया। कहेंगे सर कहां बन रही है? आपके पेट में, आपके स्टमक में डाइजेशन के दौरान। जब आप खाना डाइजेस्ट कर रहे हैं उस दौरान जो यूरिया थी आपके खाने में, जो आपने फल सब्जी खाई उसमें जो मौजूद यूरिया थी वही अमोनिया में कन्वर्ट हो जाती है, डीकंपोजिशन द्वारा कन्वर्ट हो जाती है। और जब आप यूरिन कर रहे होते हैं या बॉडी से वेस्ट बाहर निकाल रहे होते हैं, वही वेस्ट बदबू वाला महक पदार्थ जो है वो अमोनिया है। अब तो याद रहेगा, अब आप कभी नहीं भूलेंगे कि वो पंजेंट चोकिंग स्मेल क्या है। याद रखिएगा अमोनिया एक बहुत हल्की गैस है, लाइट गैस है, इसीलिए ऊपर चले जाती है। और जब इसको कलेक्ट भी करना होता है तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से करना होता है। ठीक सुना, डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से कलेक्ट करना पड़ता है। एक इन्वर्टेड गैस जार, एक गैस जार को उल्टा करके क्या करते हैं, अमोनिया को पास कर देते हैं। अमोनिया ऊपर जाती है और क्योंकि हल्की गैस होती है, लाइटर गैस ऊपर चले जाती है, और जो वहां अंदर जो गैस जार में एयर मौजूद थी वो क्या होती है, डिस्प्लेस आउट हो जाती है। इसलिए डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर से अमोनिया को कलेक्ट करते हैं। और क्या खास बात है अमोनिया? क्योंकि एक बेसिक गैस है। मैंने बताया आपके सिलेबस में सिर्फ एक बेसिक गैस है, क्या? अमोनिया। बाकी सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सारी गैसेस क्या हैं? एसिडिक हैं। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये न्यूट्रल गैसेस भी हैं आपको। बट बेसिक गैस सिर्फ कितनी है? एक, और वो है अमोनिया। तो अमोनिया बेसिक है और आप जानते ही हैं ऑल बेस टेस्ट बिटर। क्या कभी आपने अपने घर में डिटर्जेंट नहाते समय शैम्पू या साबुन मुंह में चला गया आपके? गया होगा, पक्का गया होगा, बताइए, गया है ना? कैसा लगता है? छी, कड़वा लगता है ना? उसी को कहते हैं बिटर टेस्ट। तो सारे बेसिस बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। करेला खाया आपने? खाया ना करेला? कैसा होता है? छी कितना कड़वा होता है सर, यही कह रहे हैं ना? करेला क्या है? बेस है। याद रखिएगा, पर आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छा है ना? कड़वी चीज है पर अच्छी है आपकी सेहत के लिए। तो उसी तरह से अमोनिया भी क्या है? एक बेस है, बिटर इन टेस्ट है। पर एसिड सारे उल्टे होते हैं, याद रखिएगा। एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं। नींबू याद है ना आपको? टमाटर याद है ना? एप्पल याद है? मैंगो याद है? ये सब क्या है? खट्टे हैं, एसिडिक हैं सब। तो क्योंकि मैंने कहा अमोनिया बेसिक गैस है तो कैसा होगा? बिटर इन टेस्ट होगा। आगे, अमोनिया एक नॉन पॉइजनस गैस है, अर्थात अमोनिया में जहर मौजूद नहीं है। बट अगर आप अमोनिया को ब्रीथ करते हैं तो वो लंग्स में, रेस्पिरेशन में क्या करती है? बहुत इफेक्ट डालती है अचानक। एक तेज सा स्टिमुलेंट है जिसकी वजह से आंख से आंसू भी निकल आता है। एक्सेस ऑफ अमोनिया ब्रीथ करने से आंसू निकल सकता है। पर अगर आप ज्यादा देर तक अमोनिया के ही एटमॉस्फेयर में रहेंगे, सिर्फ अमोनिया के एटमॉस्फेयर में रहेंगे तो क्या होगा आपको? क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेंट भी है, आपकी डेथ भी हो सकती है। सो अमोनिया इज रियली नॉट अ गुड गैस, नॉट अ गुड प्लेस, है ना? उसका एनवायरमेंट, एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, इसका मतलब। फिर नेक्स्ट आता है हाईली सॉल्युबल इन वाटर। मैंने पहले ही बताया अमोनिया एक बहुत ही हाई सॉल्युबल इन वाटर गैस है, इसीलिए कभी भी इसको वाटर के ऊपर कलेक्ट नहीं करते हैं।
जब इसका प्रोडक्शन करते हैं तो ओवर वाटर कभी नहीं करते हैं। अमोनिया इज नेवर कलेक्टेड ओवर वाटर, ठीक है, एयर के ही में ही कलेक्ट करते हैं। मैंने बताया डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। तो अब हाई सॉल्युबल इन वाटर है और सिर्फ 1 वॉल्यूम ऑफ वाटर में ही, सिर्फ एग्जांपल देता हूं, सिर्फ 1 लीटर के पानी में ही 702 लीटर ऑफ अमोनिया डिसॉल्व हो जाती है, वो भी 1 एटमॉस्फेयर में। तो मतलब कहना क्या चाहते हैं, थोड़ा सा ही प्रेशर लगा के, यस, सिर्फ 1 एटमॉस्फेयर का प्रेशर और 20 डिग्री के टेम्परेचर पे 702 वॉल्यूम, यस 702 वॉल्यूम ऑफ अमोनिया डिसॉल्व हो सकती है पानी में। तो आज का क्वेश्चन, यस, आप वेट कर रहे थे ना आज आपके क्वेश्चन का, यस, तो आज का क्वेश्चन है नेम अ गैस विच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर अदर देन अमोनिया। हिंट दे दूं क्या? आता है ना? यस, आता है तो वेट मत करना किसी और के रिप्लाई का। यस, तुम दो रिप्लाई, क्यों वेट करते हो किसी का? आता है तो यस जवाब दो, एंड आई एम डेफिनेटली गोइंग टू रिप्लाई ईच वन ऑफ योर आंसर। हर एक के आंसर का मैं जवाब दूंगा। अगर आपने रिप्लाई किया, सही होगा तो राइट लिखूंगा, पहले जवाब दोगे तो सुपर्ब लिखूंगा। यस, जो पहले जवाब देगा, फर्स्ट रिप्लाई देगा, उसके आंसर के आगे सुपर्ब लिखूंगा। यस, और बाद में लिखेगा तो जरूर राइट आंसर का जवाब दूंगा। अगर रॉन्ग होगा तो रॉन्ग भी लिखूंगा डेफिनेटली। तो यस, आपको क्या बताना है? नेम अ गैस अदर देन अमोनिया विच इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर। हिंट के रूप में मैं आपको दे देता हूं कि वो गैस एसिडिक इन नेचर है, ठीक है। आई एम नोइंग कि आप में से ज्यादातर लोगों ने उसको वो जानते हैं, बट यस झिझकिए मत, गलत ही होगा ज्यादातर, और क्या होगा, ट्राई जरूर करना चाहिए। यस, बिकॉज एवरी टाइम यू राइट, एवरी टाइम यू रिमेंबर, एवरी टाइम यू सी, यू लर्न, ठीक है। ये भी एक लर्न करने का एक तरीका है। सो इसीलिए रिस्पॉन्स जरूर करिए, लिखिए, गलत और सही के लिए डरिए मत। तो आइए नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं कि अमोनिया हाईली सॉल्युबल इन वाटर है, ये तो आप जान गए। आइए एक एक्सपेरिमेंट से जानते हैं। एक्सपेरिमेंट का नाम है फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फुआरा, फाउंटेन देखा है ना आपने? यस, पर ये नीले रंग का फुआरा आपने नहीं देखा होगा। आइए एक डायग्राम को देखते हैं। स्क्रीन पे देखिए, आपके पास एक डायग्राम है। ये एक डायग्राम है जो शो करता है एक राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें अमोनिया भरी हुई है। डायग्राम को ध्यान से देखिए। यस, और उसमें कनेक्टेड है एक ड्रॉपर जिसमें पानी भरा हुआ है, और एक जेट ट्यूब है जो नीचे एक रेड लिटमस सोल्यूशन से कनेक्टेड है। आई होप आपने ध्यान से देख लिया होगा सारा चीज। आइए अब देखते हैं क्या करना है इसके बाद। सबसे पहले क्या करना है, ड्रॉपर को प्रेस करना है। जैसे ही ड्रॉपर को प्रेस करेंगे तो उसमें जो पानी है वो कहां चला जाएगा? यस, राउंड बॉटम फ्लास्क में चला जाएगा। वहां पे मौजूद अमोनिया, क्योंकि हाईली सॉल्युबल होती है, वो पानी से कंबाइन कर जाएगी। फिर क्या होगा? जब अमोनिया कंबाइन कर जाएगी पानी से तो फ्लास्क का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, फ्लास्क में गैस कम हो जाएगी। नतीजा क्या हो जाएगा? वहां पर हो जाएगा लो प्रेशर। सो लो प्रेशर इज क्रिएटेड इन द फ्लास्क। क्यों? क्योंकि वहां वैक्यूम क्रिएट हो गया है, ठीक है। थर्ड क्या होगा? बाहर का प्रेशर तो लो हुआ नहीं, फ्लास्क के अंदर जो राउंड बॉटम फ्लास्क जहां अमोनिया था उसका प्रेशर तो लो हो गया, बाहर का हाई प्रेशर है। तो आपको रूल एक याद होना चाहिए हमेशा के लिए, गैसेज एंड लिक्विड्स, यस, गैसेज एंड लिक्विड्स ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। दिमाग में बैठा लीजिए इस बात को। कहां से कहां? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो बाहर क्या है? हाई प्रेशर है। तो हाई प्रेशर से क्या होगा? फ्रॉम आउटसाइड से क्या होगा? वाटर जो है वो राइज करना लगेगा। किससे? वो जेट ट्यूब से राइज करने लगेगा। ध्यान से देखेंगे तो जेट ट्यूब है, जेट ट्यूब से जिसमें कि रेड लिटमस होगा बीकर से, यस, नीचे जो बीकर लिखा है उससे रेड लिटमस राइज करने लगेगा, और जैसे ही ऊपर पहुंचेगा, अमोनिया के जार में पहुंचेगा, तो वहां पर क्या हो जाएगा? वो ब्लू रंग निकल लेगा। ये ब्लू रंग क्यों आएगा? यही पूछना चाह रहे हैं ना? क्योंकि अमोनिया एक बेसिक गैस है, वो रेड लिटमस को ब्लू चेंज करती है। तो यही है लास्ट पॉइंट। तो ब्लू फाउंटेन इज सीन, बता दिया क्यों? क्योंकि अमोनिया एक बेसिक गैस है एंड इट चेंजेस रेड लिटमस टू ब्लू। जानते हैं ना आप? तो अब दो बातें इस एक्सपेरिमेंट से पता चलती हैं। क्या जानते हैं? दो कंक्लूजन आपने क्या निकाला इस एक्सपेरिमेंट से? तो पहला कंक्लूजन तो यही है कि अमोनिया एक हाईली सॉल्युबल गैस है, तभी तो फाउंटेन कर रही है, तभी तो पानी क्या कर रही है? फुआरा निकल रहा है ब्लू रंग का। और दूसरा आप बताइए। यस, तो दूसरा है अमोनिया एक बेसिक गैस है। क्यों? क्योंकि इसने रेड लिटमस को चेंज कर दिया ब्लू में। तो जो रेड को ब्लू में चेंज करता है, रेड लिटमस को ब्लू में चेंज करता है, जो ब्लू बनाए वो बेस। तो अमोनिया बेसिक गैस है। प्रूव हो गया दोनों चीजें। आइए, अगर आपके पास एक लिकर ऑफ अमोनिया हो, अर्थात एक बॉटल जिसमें अमोनिया का लिकर भरा हुआ है। याद रखिएगा, जब भी अमोनिया
हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को कंबाइन करके बनाई गई होती है, तो अंडर हाई प्रेशर बनाई गई होती है। अंडर हाई प्रेशर इट चेंजेस इनटू लिक्विड अमोनिया, लिकर अमोनिया। तो जो लिकर अमोनिया है उसको आप अचानक नहीं खोलेंगे। अगर आपने खोला तो क्या करेगा, गशिंग ऑफ द वाटर, गशिंग ऑफ द अमोनिया गैस की वजह से क्या हो जाएगा, बहुत सारी अमोनिया बाहर छटक के निकल आएगी। तब कैसे खोलना चाहिए, क्या तरीका है इस लिकर ऑफ अमोनिया बॉटल को खोलने का? तो उसको खोलने का तरीका बहुत सिंपल है। पहले इस लिकर ऑफ अमोनिया बॉटल को क्या करेंगे, कूल कर देंगे। बाहर से क्या करेंगे, ठंडा पानी और बर्फ से उसको क्या करेंगे, कवर कर देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि अंदर क्या हो जाए, टेम्परेचर रिड्यूस हो जाए। टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, और जब आप अब क्या करेंगे, नॉब खोलेंगे तो अमोनिया गैस गश आउट नहीं करेगी। ठीक है, वेस्टेज ऑफ लिकर नहीं होगा, लिकर अमोनिया नहीं होगा। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है? तो यस, पहले 2 वीडियोस भी अगर अमोनिया के आपने नहीं देखे तो जरूर देखिए। नोट्स के लिए, वीडियोस के लिए, लेटेस्ट डायग्राम्स के लिए, इंफॉर्मेशंस के लिए मेरे व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करना मत भूलिए। और हाँ, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए ग्रुप है। आपस में आप कुछ शेयरिंग, यस, अपने डाटा या किसी और फ्रेंड के साथ शेयरिंग मत करिए। क्या चीज मत शेयर करिए, उस व्हाट्सएप ग्रुप को, उस फेसबुक ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की बात करिए। इट्स हाई टाइम। यस, अब एकदम समय आपके पास कम है और पढ़ना है तो यस सीरियस होकर पढ़ना है, वरना एकदम पढ़ाई मत करिए। अपने और अपने पेरेंट्स को परेशान मत करिए, बिकॉज अगर समय निकल जाएगा तो आपके पास सिर्फ पछताने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तब आप सिर्फ ये रिग्रेट कर पाएंगे कि काश मैंने 10th के बोर्ड को यस अपने सब्जेक्ट पे थोड़ा फोकस कर लिया होता, क्योंकि ये मोबाइल कहीं जाने वाला नहीं है, ये लैपटॉप, ये टाइम, ये जो मूवीज हैं ये कहीं जाने वाली नहीं है, ये फ्रेंड्स भी कहीं जाने वाले नहीं है। जाने वाला है तो आपका समय, अगर वो कीमती समय चला गया आपके हाथ से तो जिंदगी भर पछताते रह जाओगे, रिग्रेट करते रह जाओगे, काश मैंने 10th में पढ़ लिया होता। सो विद दीज वर्ड्स क्या करना है, यस सीरियस हो जाना है, अपने सब्जेक्ट के प्रति सीरियस हो जाना है। अगर लाइफ में कुछ बनना है तो यही वो स्टार्टिंग पॉइंट है, यही वो दिन है आपके लिए जब आप क्या करेंगे, अपने आप को साबित कर पाएंगे। क्या साबित करना है आपको, कि मैं जो चाहूं मैं वो पा सकता हूं। यस, तुम जो चाहो वो बन जाओगे, क्योंकि तुम सब हो खास। रखो खुद पर विश्वास, जो चाहोगे वो बन जाओगे। बट करना क्या है, यस बिलीव इन योरसेल्फ, खुद पर करो यकीन। सो इन वर्ड्स के साथ थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। बट यस, नोट्स के लिए, वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करिए, है ना। अपने फ्रेंड्स को, क्लासमेट्स को भी क्या करिए, इन अच्छी जानकारियों को शेयर करिए, क्योंकि आपके शेयरिंग से उनका भी वेलबींग हो जाएगा। यस, उनके भी नोट्स तैयार हो जाएंगे और कहीं ना कहीं वो आपको हमेशा थैंक यू करेंगे इस अच्छे इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए। सो थैंक यू, सी इन अनदर वीडियो, बाय बाय।